ना 6 महीने में गेट प्रिपरेशन हो सकता है, ना ढंग से 1 साल में गेट प्रिपरेशन हो सकता है अगर आप टियर 3 कॉलेज से पढ़े हो। गेट प्रिपरेशन करने के लिए 6 महीना क्या काफ़ी है, 6 मंथ्स वर्सेस 1 ईयर प्रिपरेशन। और इस पर मैं आपको वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास कई क्लिप्स आए हैं बच्चों के कि सर ये टीचर बता रहे हैं, अच्छे टीचर हैं, मतलब उनका बैकग्राउंड अच्छा है, काफ़ी साल से पढ़ा रहे हैं। उन्हें कहना था 5-6 महीना काफ़ी है गेट प्रिपरेशन के लिए, अभी 5-6 महीना बचा है गेट के लिए 2026 का। और बोला सर मैं कर सकता हूँ क्या? तो मैंने बोला देख भाई, ये पूरा सच नहीं है, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, टीचर, मैं एक टीचर हूँ, कि वो सच बोले अपने बच्चों से, मतलब प्रेशर पर आके झूठ ना बोले। तो कोई जब बोलता है आपको 3 महीना काफ़ी है गेट प्रिपरेशन के लिए, 4 महीना काफ़ी है गेट प्रिपरेशन के लिए, आपको झूठ बोल रहा है, वो पूरा कहानी नहीं बता रहा है। मैं आज आपको पूरा कहानी बताऊंगा गेट प्रिपरेशन का, ताकि आपको कोई गलतफहमी का शिकार ना हो, आप किसी से कोर्स ना बाय कर लें 10,000 का, 5,000 का, 20,000 का, आपका पैसा ना फंस जाए। इंडिया में आए दिन मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर यहाँ कोर्स बाय करा, एक भी वीडियो नहीं देखा सर। ने क्यों बाय किया था? बोले सर उस टीचर ने बोले थे या वो इस इन्फ्लुएंसर ने बोला था बढ़िया कोर्स है, बाय कर लो, ऑफर चल रहा है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और अच्छा नहीं कोई कोर्स बना रहे तो खराब है, अच्छा है, सब स्टैंडर्ड कोर्स हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, वो अलग बात है, वो मैटर अलग है। यहाँ पर मैटर है सच्चाई का, तो सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे दोस्त, ना 6 महीने में गेट प्रिपरेशन हो सकता है, ना ढंग से 1 साल में गेट प्रिपरेशन हो सकता है अगर आप टियर 3 कॉलेज से पढ़े हो। बोले कैसी बात कर रहे हो सर? टियर 3 कॉलेज से जो पढ़ते हैं उनका जो टीचिंग होता है इन जनरल, जो मैंने देखा है, मैंने पढ़ाया काफ़ी अच्छे लेवल तक, बट बच्चे बोर होते थे कि सर कहाँ पढ़ा, हर टाइम पढ़ाओ करते रहते हो आप, बाकी कोई टीचर तो इतना टेंशन लेते नहीं है, आप भी चिल मारो। ऐसे बच्चों का मेंटेलिटी रहता है, हर जगह होगा कोई गारंटी नहीं है, बट मैंने 5-6 जगह पढ़ाया है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल में, एनसीआर रीजन में, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। स्पेशली कॉलेज में, स्कूल में ऐसा नहीं हो, स्कूल कोचिंग में ऐसा नहीं होता, वहीं पढ़ाया भाई, कॉलेज में ऐसा ही होता है। तो आपने जो सीखा है लगभग 0% सीखा है, या 5-10%, 15%। अच्छा ये मत समझना अगर मैकेनिकल से हो कि थर्मोडायनेमिक्स से सारे लॉ आ जाते हैं मतलब थर्मोडायनेमिक्स आ गया, हिलेगा नहीं क्वेश्चन मेरे भाई। थर्मोडायनेमिक्स मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट में आता है, स्पेशली गेट के लिए क्वेश्चन हिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से क्वेश्चन बनता है। आरएसी आसान है, मशीन डिजाइन भी आसान निकल जाएगा, प्रोडक्शन आसान है, बट थर्मोडायनामिक्स डिफिकल्ट है। इवन एचएमटी हीट एंड मास्टर से भी आसान है, ठीक है, ये जब सॉल्व करने जाएंगे आपको पता लगेगा। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 6 महीना फिर किसके लिए सफिशियंट है? मैं आपको डेटा दूंगा बिना डर की बात। 6 महीना उसके लिए सफिशियंट है जिसने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किया, खाली अच्छे कॉलेज से नहीं, अच्छे मेहनत किया 4 साल 3 साल, फिर उसके लिए 6 महीने में बन सकता है बात। उसके लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है, उसके क्या चाहिए, उसको प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए उसको। क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसको आता है, थोड़ा रिवीजन मारेगा, शॉर्ट नोट्स बनाएगा, क्रिस्प पॉइंट्स पर चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करेगा, जॉब इज डन। 100 में से 70 नंबर आ जाएगा उसका, काफ़ी बच्चों के आते भी हैं। जब ये वाला बात बोलता हूँ ये एक्यूरेट है, लेकिन मैं बोलूँगा 6 महीना काफ़ी है, 3 महीना काफ़ी है, ये झूठ बोल रहा हूँ। इसका मतलब मेरे को बच्चा चाहिए अपने कोचिंग चलाने के लिए, मेरे को नहीं चाहिए भाई। हाँ अपने कोर्स देते हैं, बताऊंगा लास्ट में कोर्स के बारे में। IISc बैंगलोर के पास आउट है, 108 रैंक आया था गेट में, तो कोर्स देते हैं, और बहुत एफोर्डेबल, 5,000 का नहीं है, 400 का है, वो बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा। सो अगर फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, तब भी आपके लिए कुछ है मेरे पास, बताऊंगा। तो गेट प्रिपरेशन अगर करना है, क्या आपका होना चाहिए? अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, सबसे पहले आपको जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, जो भी सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ो आप। अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या होता है? सर की कंसेप्ट को समझना, नोट्स बनाना, रिवीजन करना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, इसको बोलते हैं अच्छी तरीके से पढ़ाई करना। डेली पढ़ना है आपको सब्जेक्ट को। थोड़ा सा आप एफर्ट या फिर थोड़ा सा आप नज़र ज़्यादा दे सकते हो अगर वो सिलेबस गेट के सिलेबस में है, ये करिए। फिर क्या होगा, आपका गेट प्रिपरेशन जो है थोड़ा आसान हो जाएगा, कोई कोचिंग का रिक्वायरमेंट नहीं बनेगा। कोचिंग का नीड किसको है? जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, 4 साल किसी तरह से पास हो गया, लास्ट नाइट स्टडी वाला बच्चा है, रात में 10-12 क्वेश्चन रट्टा मारा, लिख के आया, सुबह लिखने के बाद ही खत्म, दिमाग से गाया। ऐसे बच्चों के लिए कोचिंग का सख्त जरूरत है, और वैसे बच्चों के लिए 1 साल भी कम है। क्यों? आ जाओ बात करते हैं। क्या रीजन है भाई, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो 1 साल भी कम है? दिखाता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा गेट का सिलेबस में, एंड देन समझना होगा गेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये मैकेनिकल का सिलेबस है, लगभग हर ब्रांच में सिमिलर तरह का सिलेबस रहता है। आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये IIT रुड़की के वेबसाइट पर जाके
आप यहाँ पर पेपर और देखना तो आ जाएगा आपका सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप एक बार क्या करना, नंबर ऑफ टॉपिक्स को काउंट करना। डेली अगर 3 टॉपिक भी करते हो, डेली अगर 20 क्वेश्चन भी करते हो तो 6 महीने में बात नहीं बनेगा। 15 से 20 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो प्रीवियस ईयर, बिकॉज आपको मॉक टेस्ट भी देना है, तो आप एक बार पढ़ के चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। बिकॉज देखिए सिलेबस देखिए, सब्जेक्ट देख रहे हैं आप, एक एक सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर और एक है 10 11 12 13 14 15 16 17 सब्जेक्ट आपके पास है। जो चीज़ आपको 4 साल लग गया पढ़ने के लिए, आप 6 महीने में कर लेंगे। नोट्स बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऊपर से गेट ऑन द डिफिकल्ट एग्जाम है, नहीं हो पाएगा। तो क्या बोलते हो आप? बोले सर शुरू ना करें, करना चाहिए। अगर आप टियर 3 कॉलेज से हैं, मन है IIT से पढ़ने का, स्पेशली अगर CSE से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, तो आप MTech करेंगे, IIT से फ़ायदा है। मैकेनिकल को थोड़ा फ़ायदा है, सिविल को थोड़ा सा और कम फ़ायदा है, केमिकल को थोड़ा और फिर बाकी ब्रांचेस में कम फ़ायदा मिलता है। प्लेसमेंट परसेंटेज देखना, पता लगेगा। किसी के बातों में मत आना, मैं हमेशा आपको डेटा दिखाता हूँ, प्लेसमेंट परसेंटेज दिखाता हूँ, एवरेज पैकेज दिखाता हूँ। डेटा जो कॉलेजेस रिलीज़ करते हैं, जो सरकारी कॉलेजेस IITs NITs IITs रिलीज़ करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बात समझ में आ गया आपको? सिलेबस वास्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, गेट में जो सवाल आता है उसका पैटर्न क्या होता है। एक तो जनरल एप्टीट्यूड रहता है और एक क्या होता है, टेक्निकल रहता है। ये 15 नंबर का रहता है, ये रहता है आपका 85 का। यहाँ पर एक 2 डिवीज़न है, एक है आपका मैथ्स 13 नंबर के आसपास, बाकी 72 नंबर का आपका टेक्निकल आता है। ये यहाँ से 10 नंबर इतना डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड आता है, वो भी इतना आसान नहीं है, बिकॉज बहुत सारी फॉर्मूला याद करना पड़ता है। अगर आपने कभी सॉल्व नहीं किया तो आपको बहुत टाइम लगेगा इस टेस्ट में। मैथ्स में भी टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर भी लेवल ऑफ क्वेश्चन किस तरह रहते हैं देख लो। पर मेनली यहाँ पर 2 पार्ट रहता है। 1 नंबर वाला कितना रहेगा 30, 2 नंबर वाला कितना रहता है टोटल, ये यहाँ पर टोटल मतलब ये टोटल ये मिला के 100 में से 30 और 35 रहता है आपका। ठीक है जी। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ सवाल क्वेश्चंस कैसे आते हैं देख लो। यहाँ पर आते हैं 10 से 15% सिंगल फार्मूला बेस्ड रहेगा, मेनली मैकेनिकल के हो तो प्रोडक्शन बेस्ड रहेगा। ठीक है। 2 से 4 फार्मूला यूज होते हैं बहुत सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। थियोरिटिकल रहते हैं लगभग 10%, ये आपका रहता है। इसलिए भाई साहब 30-32 मार्क्स में क्वालिफाई कर लेते हैं गेट। इतने मार्क्स में तो हम बीटेक में पास नहीं करते हैं। 40 to 50% मार्क्स चाहिए होता है बीटेक में पास करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में। दिस इज द डिफरेंस, आपको पता होना चाहिए डिफरेंस, ताकि आप गलतफहमी का शिकार ना बने। तो आइडियली जो 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा है उसको लगेगा 1.5 से 2 साल बढ़िया से गेट प्रिपरेशन करने के लिए और अच्छा रैंक लाने के लिए। इसलिए जो भी बच्चा गेट का प्रिपरेशन करता है पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छा रैंक आता नहीं है, दूसरे अटेम्प्ट में ही अच्छा रैंक आता है, बिकॉज तब तक उसका हैबिट बन जाता है चीज़ों को समझने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और बहुत अच्छा रैंक लाने के लिए। खाली गेट क्वालिफाई से कुछ भी नहीं मिलेगा, लगा के चलो आप नाम के बोलो गेट क्वालिफाइड हूँ 5 बार, क्या फायदा। मेरे पास 1-to-1 में काफ़ी बार आते हैं बच्चे, 5 बार 6 बार गेट क्वालिफाइड है, काइंड ऑफ बोलोगे जॉबलेस है। क्यों? बिकॉज उन्होंने फोकस नहीं करा। खाली क्वालिफाई से कुछ नहीं होगा। 2 से 3 बार गेट के एग्जाम दो, 3rd ईयर 4th ईयर एक बार ड्रॉप, आ गया बढ़िया रैंक, बढ़िया चीज़ जो आपका मेन टारगेट है मिल गया, ठीक है, नहीं तो छोड़ो इसको, कुछ और करो। बहुत कुछ है करने के लिए मेरे दोस्त। 1-2 लाख पर मंथ कमाने के लिए इतने कुछ बड़ी बात नहीं है। पॉसिबल है, ऑथेंटिकली पॉसिबल है, लीगली पॉसिबल है, बस स्टार्टिंग थोड़े से कम से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर एफर्ट डालेंगे, यू विल बी देयर, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। जरा सोचो, आप बीटेक छोड़ो, कोई भी बंदा आपके गांव का कोई बेरोजगार घूम रहा है, कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ तो काम कर रहा है। आप तो फिर भी बीटेक कर चुके हो या फिर करने वाले हो, तो आप बेटर कर सकते हैं। बस रास्ता आपका सही होना चाहिए, और रास्ता सही होने के लिए आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। आपके आसपास अगर प्रॉपर गाइडेंस है, आपके पास कोई बढ़िया टीचर है जिनके पास ओवरऑल नॉलेज काफ़ी अच्छा है, आप उनसे ले सकते हैं। अदरवाइज कम टू मी, मेरे पास आइए आप मेरे 1-to-1 सेशन में। आई विल टेल यू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, विच पाथ यू मस्ट फॉलो। उस पाथ को फॉलो करेंगे आप, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट पाथ बनाएंगे। मैं आपको वो पाथ बताऊंगा जिसमें पॉसिबिलिटी है फॉलो करके सक्सेस पाने का। अब गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है, लेकिन मैं अपना 13 साल का एक्सपीरियंस आपके ऊपर डालूंगा बेस्ट, ताकि आप बेस्ट लाइफ में पाएँ। कोई हवाई बात नहीं करता हूँ मैं सेशन में, हमेशा जो सच है वही बोलता हूँ। काफ़ी बार लोगों को बुरा भी लगता है, काफ़ी बार अच्छा लगता है, बट सच्चाई है, ताकि आप सही डिसीजन लें लाइफ में, ना कि भाई साहब ख्याली पुलाव
पकाओ। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही आएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐड टू कार्ट पर करना, आगे बढ़ना, चेकआउट फॉर्म को भरना, इसमें जाना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस नंबर को सेव कर लेना और फिर अपना पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट ईमेल आईडी भेजना, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। एज वेल एज किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है, आना नहीं चाहिए लेकिन आता है मान लो, इस नंबर को सेव कर लेना फ़ोन पे, इसमें व्हाट्सएप पर भेजना जो एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट, हम सोल्यूशन देंगे आपको। साथ में ये सारे कोर्सेज फ्री मिलते हैं, देख लो। अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, स्पेशली इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, कोर्स आपको हेल्प करेगा। C++, बहुत सारे कोर्सेज हैं, फ्री मिलता है, पैसा लगेगा नहीं इसका। साथ में जो स्पेशल बताया था, अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ्स और एप्टीट्यूड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जनरल एप्टीट्यूड अलग है, एप्टीट्यूड अलग है। एप्टीट्यूड रीजनिंग आएगा, उसमें 10 नंबर का आता है। जनरल एप्टीट्यूड में इंग्लिश भी इंक्लूड होता है इन जनरल। इसमें आपका 30+ टेस्ट है, इंग्लिश भी है, एप्टीट्यूड भी है, मैथमेटिक्स भी है आपका, और वीडियो कोर्स है, मॉक टेस्ट है। IISc बैंगलोर के पास आउट है, MTech उन्होंने पढ़ाया है, 108 रैंक है। मेरे भी कुछ वीडियोस मिलेंगे और भी इसमें वीडियोस डालूंगा मैं, एंड 400 रुपये का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट ईयर हो तब भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ज्वाइन दिस। 1 साल लगभग वैलिडिटी 2026 तक है, फिर से दोबारा बाय करना पड़ेगा भाई। 400 रुपये में और कुछ दे नहीं सकते। ये वेबसाइट इतना महंगा है, बहुत खर्चा करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है इस तरह वेबसाइट चलाने के लिए, है ना। आप जाएंगे पता लगेगा फिर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, और मिलेंगे आपसे 1-to-1 सेशन में। गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें जरूर एनरोल करना है। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर बोलोगे लाइफ टाइम का मतलब क्या है? लाइफ टाइम का मतलब एग्जाम के लाइफ तक, ना कि किसी पर्सन की लाइफ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।